हे गाइस, वेलकम टू चेमी कोड। तो पाइथन ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आज हम एक्सप्रेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और पाइथन में एक्सप्रेशन एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ सकें। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइथन में एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। पाइथन में एक वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, वेरिएबल, लिटरल या आइडेंटिफायर को हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स को हम पाइथन में एक्सप्रेशन कहते हैं। पाइथन में एक्सप्रेशंस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, कंपाउंड एक्सप्रेशंस और बहुत से। चलिए तो अब इन एक्सप्रेशंस के टाइप्स को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस से। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं जिन एक्सप्रेशंस में नंबर्स यानी कि इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट या बुलन के साथ में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ होता है, उन्हें हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को समझने के लिए पहले हम एक एडिशन का एक्सप्रेशन बना लेते हैं, जैसे कि 5 + 2। यहाँ पर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस को यूज़ किया है, इसलिए ये एक्सप्रेशन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पर इसका रिजल्ट देख सकते हैं 7। इसी तरह से आप कई तरीके के अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, जैसे कि 5 × 6, 5 / 2 और बहुत से ऑपरेटर्स को आप साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 × 2 + 3। इसका भी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए तो अब हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस पे आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग की दो मेन प्रॉपर्टी होती हैं और यहाँ पर उन स्ट्रिंग के एक्सप्रेशंस को ही हम यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्ट्रिंग में आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं और रेप्लिकेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस में हम उन्हीं दो प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। पहले कॉन्केटिनेशन पर आते हैं। जैसे कि कॉन्केटिनेशन में आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं पाइथन, और इनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और साथ में एक दूसरी स्ट्रिंग बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्रोग्रामिंग। ये कॉन्केटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिससे आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमने पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग अलग अलग लिखा है, उसे हम स्ट्रिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। इसी तरह से आप स्ट्रिंग में रेप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं चेमी कोड। इसमें रेप्लिकेशन के लिए आपको मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना होगा, उसके बाद आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेमी कोड 2 बार प्रिंट हो गया है, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो ये भी एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन होता है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की ओर। तो पहले हम रिलेशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन में आप किसी भी लिटरल या वेरिएबल के साथ अगर किसी रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो उस एक्सप्रेशन को हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन सारे सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो रिलेशनल एक्सप्रेशन को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो पहले हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 > 2। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है उसे हम रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू लिखा आएगा, और अगर हम लिखते हैं कि 3 इज़ लेस देन 1 तो यहाँ पर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है पर ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से आप और भी रिलेशनल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 > 2। यहाँ पर ये ट्रू देगा क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 2। अगर हम यहाँ पर लिखते कि 5 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 5 तो यहाँ पर भी ये ट्रू देगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू वाला काम करेगा। इसी तरीके से आप लेस देन इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 5 = 5। यहाँ पर भी ये ट्रू देगा क्योंकि दोनों 5 सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है और दोनों 5 की वैल्यू सेम है। तो अभी तक हमने दो ऑपरेंड्स के साथ एक ऑपरेटर को यूज़ किया था। अब हम ऑपरेंड्स को भी बढ़ाएंगे और ऑपरेटर को भी बढ़ाएंगे, जैसे कि 2 इज़ लेस देन 5 इज़ ग्रेटर देन 3। अब हमने दो ऑपरेटर्स किए हैं और 3 ऑपरेंड्स किए हैं। चलिए तो इसका रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर भी ट्रू आया है क्योंकि यहाँ पर
जो 2 है वो 5 से कम है और जो 5 है वो 3 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया है। अब हम एक कंडीशन को फॉल्स करते हैं और एक कंडीशन को ट्रू करते हैं, जैसे कि 2 इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉल्स आया है, क्योंकि 2 इज़ लेस देन 5 ये ट्रू है, पर 5 इज़ ग्रेटर देन 6 ये फॉल्स है, इसलिए एक भी कंडीशन फॉल्स होने पर यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो इस तरह से आप रिलेशनल एक्सप्रेशंस को समझ सकते हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस की ओर। तो पहले लॉजिकल एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में जिसमें वेरिएबल और लिटरल के साथ अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो उस एक्सप्रेशन को हम लॉजिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। इसे भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 होते हैं, फर्स्ट और, सेकंड एंड थर्ड नॉट। तो यहाँ पर पहले हम एक वेरिएबल में ट्रू और फॉल्स को स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि a इक्वल टू ट्रू एंड b इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पर हम एंड और नॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हम लिखते हैं a एंड b, तो यहाँ पर उसने फॉल्स दिया है, क्योंकि एंड ऑपरेटर पूरी कंडीशंस को चेक करने के बाद फाइनल कंडीशन को शो करता है। तो यहाँ पर जो फाइनल कंडीशन है वो है b, इसलिए उसने फॉल्स को शो किया है। और अगर हम लिखते a और b, तो यहाँ पर ये ट्रू शो करेगा, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और ऑपरेटर उसे शो कर देता है, इसलिए उसने a को ही शो कर दिया। चलिए तो इसे और डीपली नंबर्स की मदद से समझते हैं, जैसे कि अगर हम लिखते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर ये फॉल्स देगा, क्योंकि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 पे कंडीशन ट्रू है, लेकिन 5 इज़ ग्रेटर देन फॉल्स पे कंडीशन फॉल्स है। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर फॉल्स शो करता है। और अगर हम यही स्टेटमेंट और के साथ लिखते, जैसे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2 और 5 इज़ ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर ये ट्रू शो करेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो और ऑपरेटर सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स, वो पहले ही ट्रू शो कर देगा। चलिए तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन के अपर राइट कॉर्नर में इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पाइथन ऑब्जेक्ट की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। चलिए तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।